769 अपराधियों को सजा मिल चुकी है। 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 9 व्यक्तियों को 20 वर्ष की सजा, 13 व्यक्तियों को 20 वर्ष की सजा और कुछ 10 व्यक्तियों को आजीवन की कारावास से दंडित किया गया है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त पुलिसिंग की चर्चा अन्य राज्यों में क्यों होती है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर जिले की अगर चर्चा करें तो यहाँ निरंतर पुलिस के द्वारा अनवरत अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी रही है वो किस तरीके से सफलता बयां कर रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी देखा जा रहा है कि ऑपरेशन कन्विक्शन हो, चाहे ऑपरेशन टार्च हो, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो या मिशन शक्ति फेज 5 ही क्यों न हो, हर ऑपरेशन किस तरीके से अपनी सफलता को पूरा कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौमेन वर्मा साहब हैं। टीवी 100 में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ऑपरेशन कन्विक्शन की चर्चा बहुत होती है, कह रहे हैं कि ऑपरेशन कन्विक्शन के चलते अब अपराधी जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या गवाहों को बहुत पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, क्या कितना सफलता पा रहा है सर? ऑपरेशन कन्विक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में मैंने डीजीपी साहब, हमारे हेडक्वार्टर इसको विशेष एक सिस्टम बनाया है जिसमें जैसे मुकदमे लिखे जाते हैं उनकी उसी वक्त से फॉलोअप शुरू होता है, उनको टैग किया जाता है। पर्टिकुलरली जो इम्पॉर्टेंट टाइप के हमारे केसेस हैं, सब केसेस हैं, जिस समय से उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसके बाद जो अगला पड़ाव होता है शुरू, वो होता है हमारे गवाहों की समय से उपस्थिति, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग, उनकी द्वारा कोर्ट में अपनी वक्तव्य को सही तरीके से रखना, सही एविडेंस को हम ऑन टाइम न्यायालय के सामने उपस्थित कर पाए, उसको इंश्योर करना, ताकि इस पूरे प्रक्रिया में जो हमें कन्विक्शन यानी कि जो अपराधी है उसके खिलाफ जो अपराध है उसको सिद्ध होते हुए उसकी सज़ा दिलाया जा सके। इसमें लगातार प्रयास हो रहा है, पूरे प्रदेश में ये प्रयास हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने जनपद मिर्ज़ापुर के जो उपलब्धियाँ है पिछले 1 साल की वो हमारे साथ आपके साथ शेयर करें। अभी तक हमारे जनपद में इस साल 769 अपराधियों को सज़ा मिल चुकी है। उसमें 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 9 व्यक्तियों को 20 वर्ष की सजा, 13 व्यक्तियों को 20 वर्ष की सजा और कुछ 10 व्यक्तियों को आजीवन की कारावास से दंडित किया गया है। और क्योंकि आप देख ही रहे हैं 20 वर्ष की सज़ा है, आजीवन कारावास है, ऐसे में निकट भविष्य में इनकी जेल के बाहर निकलने की संभावना करीब शून्य है। इससे आप मान सकते हैं कि समाज में जो है बेहतर मैसेज गया है और अपराधी जब सुधरेंगे जेल में रह के तो समाज भी उनसे निश्चिंत रहेंगे। ये ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा बहुत हो रही है सर, कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो अचीवमेंट मिला है वो जो पशु तस्कर हैं उनमें ज़्यादा सफलता मिल रही है। बाकी आपको लगता है कि ऑपरेशन लंगड़ा और भी क्राइम को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो रहा है? पहले बात तो ऑपरेशन लंगड़ा नामक कोई ऑपरेशन नहीं है। हाँ, रिसेंटली जो क्योंकि फॉगी वेदर है और साल में ये समय पिछले 2025 के जनवरी में भी था, फिर वही जो फॉगी वेदर रिपीट हो रही है, तो पुलिस को इनपुट मिल रही है कि जगह जगह में अपराधी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी इनपुट्स में पुलिस अपने काम कर रही है और कभी कभार देखा जा रहा है अपराधी पुलिस के ऊपर मारने के लिए फायरिंग कर रही है। उसमें हमारी ट्रेन पुलिस फोर्स है वो भी मिनिमम डैमेज के फायरिंग कर रही है, जिसके वजह से कुछ अपराधी को गोली भी लगी है। परंतु हमारी पुलिस बल सशक्त है और अगर उनके ऊपर आत्मघाती प्राणघाती हमले होंगे तो वो भी न्याय अनुसार कानून अनुसार जो आवश्यक कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। मिशन शक्ति की चर्चा हो रही है सर, कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे वो साइबर क्राइम हो या अन्य चीज़ें सुनने को आती हैं, मिशन शक्ति कितना सफल हो रहा है सर अपने? मिशन शक्ति ऑलरेडी काफ़ी सालों से चल रहा है, 5 साल हो गए मिशन शक्ति के, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इसके सक्सेस को देखते हुए मिशन शक्ति फेज़ 5 लॉन्च हुआ है, जिसमें जो पहले हमारे मिशन शक्ति हेल्प डेस्क या महिला हेल्प डेस्क थी, उनको अब मिशन शक्ति केंद्र का नाम दिया है। केंद्र शब्द का मतलब ही होता है सेंटर। ये मतलब पहले जो अगर ये सरल लेखा या सिंपल लाइन में काम करती थी, अभी ये मल्टीटास्किंग हो गई। इकट्ठी मिशन शक्ति केंद्र मल्टीपल महिला संबंधित समस्याओं का जो
इश्यूज़ है उसको हैंडल कर रही है। ना तो सिर्फ क्राइम बट काउंसलिंग, परिवार के साथ मिलना, पीड़ितों के साथ मिलना, उनकी लीगल एड प्रोवाइड करना, उनके जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिलते हैं वो सही समय में पहुंच जाए। उनकी इसके अलावा भी जो ऐसे ही बुज़ुर्ग हैं जिनकी जानकारियाँ कम है, जिनको जो लाभार्थी है जो अलग-अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के, परंतु उनकी जानकारी की वजह से, नाजानकारी की वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उन तक वो जानकारी पहुंचाना। अगर कहीं पे वो लोग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ों में उतने पारंगत ना हो तो उनको मदद दे देना कि उनको सारी स्कीम से समय से पहुंच जाए। उन डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेट करना, चाहे समाज कल्याण हो, विधवा कल्याण योजनाएँ हो या मेडिकल इश्यूज़ हो, इन सभी में जो है हमारी मिशन शक्ति केंद्र एक सेंटर की तरह काम कर रही है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और सही तरीके के हेल्प मुहैया कर रही है। मिशन शक्ति केंद्र एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ये और इंटेंस होगा, आगे आगे के दिनों में ये और बेटर सर्विस डिलीवरी करेगी। सर, एक अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है कि पुलिस को अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए और क्या करना चाहिए, और जो अमन चैन पसंद लोग हैं उनको उनके वो पुलिस के और नज़दीक कैसे आएँ? इसका बड़ा साधारण सा उत्तर है। जो अमन चैन पसंद करते हैं लोग, उनके साथ पुलिस को और घनिष्ठ होना पड़ेगा और संवाद, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, संवाद बनाए रखने पड़ेगा ताकि उनको समस्या को पुलिस तत्काल सुन पाए, उसको अटेंशन दे पाए, उसके समाधान कर पाए। और जहाँ तक अपराधियों के बात है, अपराधी तभी कानून के भय में आते हैं जब वो न्यायालय के माध्यम से, प्रॉपर प्रोसीजर के माध्यम से दंडित हो जाते हैं। और इसके लिए पुलिस को करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स जो है उसको और अधिक अच्छा करना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में बहुत सारे नए FSL लैब्स ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से हमें जो वैज्ञानिक साक्ष्य है वो संकलित करने में ज़्यादा आसानी हो रही है। इसी के साथ साथ हमारे ट्रेन्ड फील्ड यूनिट्स हमें मिले हुए हैं, हमारे अलग अलग व्हीकल्स मिले हुए हैं, हमारे नए 3 कानूनों के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए। आज के डेट में हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास लैपटॉप से लेकर, लैपटॉप से लेकर मोबाइल से लेकर सारी चीज़ उपलब्ध है। इनके लगातार आईकॉट प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं और ये सब करते हुए हम इंश्योर करवा रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी हो, इतनी पकड़ हो कि माननीय न्यायालय में इन अपराधियों कभी छूट ना पाए। यक्ष ऐप भी शायद उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। या वो भी एक बड़ी कदम है। अभी वो ऐप लॉन्च हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके संबंध में विशेष जो डायरेक्शन है हमारे पास आए हुए हैं और हम अपने पूरी जो टीम को है धीरे धीरे उसमें उसको ट्रेन करवा रहे हैं ताकि ये ऐप सक्सेसफुली हम अपने पूरे जिले में लगा पाए, जैसे पूरे स्टेट में होगा। और हमें पक्का यकीन है हमारी जो टीम है दे आर गुड इनफ टू गेट इट डिलीवर्ड ऑन द ग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। बात किया तो शायद मिशन शक्ति फेज का ये भी एक बड़ा मकसद है कि 1090, 1076 या 1098 या 108, 102, 101 इन तमाम जन कल्याणकारी नंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जान सके ताकि और बेहतर तरीके से वो क्राइम पर कंट्रोल कर सकती है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।